दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होगे तो फाइनली यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कि यहाँ पे सीआरपीएफ में वैकेंसी वॉकिंग इंटरव्यू है, जहाँ पे स्टाफ नर्स, असिस्टेंट नर्स या लैब के लिए वैकेंसी, फार्मासिस्ट के लिए, रेडियोग्राफर्स के लिए वैकेंसी, सफाई कर्मचारी के लिए वैकेंसी है। ये जो इंटरव्यू है 17/8/2020 से 20/8/2020 तक चलेगा। वॉकिंग इंटरव्यू पूरा एड्रेस जम्मू का दिया हुआ है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की मैं शॉर्टकट में बात कर लूँ तो 10+2 उसकी इक्विवेलेंट मांगा है, या 10th मांगा है उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। सफाई कर्मचारी में 10th मांगा हुआ है, उसकी इक्विवेलेंट भी चलेगा, बाकी का 10+2। मैं आपको बता दूंगा टर्म्स कंडीशन सारी दी हुई हैं, जिन्हें आपको खुद से पढ़ना। मैं आपको बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। आपको तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी इसे ले सकते हैं, www.crpf.gov.in पे। मैं आपको दिखा देता हूँ आप डायरेक्ट कैसे लिंक पे पहुँचोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको लिंक पे पहुंचने के लिए www.crpf.gov.in पे /RECRUITMENT.HTM पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट खुल जाएगा। आप देख रहे होगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका देखो जम्मू वाला ओपन हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जम्मू वाला ओपन, लास्ट डेट 17/8। और भी नोटिफिकेशंस हैं वॉकिंग इंटरव्यू जिनको आप अटेंड कर सकते हो, आपसे रिलेटिव है तो डाउनलोड करके। इसका 7/9/2020 है। ये भी देखो नोटिफिकेशन आपसे रिलेटिव है, तो 31/8/2020 लास्ट डेट है। तो आप इनके बारे में भी यहाँ पे जान के और इसे बढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आप देख रहे होगे तो डीआरडीओ की तरफ से जो आरए और जेआरएफ के लिए वैकेंसीज़ हैं। ये दोस्तों डीआरडीओ प्रोजेक्ट डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर राजस्थान लोकेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो आरए के लिए वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन अलग अलग, जैसे पीएचडी, 3 ईयर रिसर्च, टीचिंग एंड डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर सारे पोस्ट ग्रेजुएट, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, एमएससी या इक्विवेलेंट तो यहाँ बता दी गई हैं। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, या आपके पास एमई एमटेक है, मटेरियल साइंस है, मटेरियल इंजीनियरिंग मेटलर्जी से, और विद एटलीस्ट आपको 1 ईयर रिसर्च पेपर इन आपको रिलेटिव है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक है जेआरएफ फिजिक्स मटेरियल साइंस के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है, और उसके इक्विवेलेंट सारी डिग्री बताई गई, बी टेक, मेटलर्जी साइंस में सारी चीज़ें, एमई एमटेक सारी चीज़ें बता दी गई, आप देख सकते हो खुद से। जेआरएफ केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री और यहाँ पर मांगा गया, बाकायदा बता दी गई, या ये आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जेआरएफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बता दी गई है, तो यहाँ पर देखो ग्रेजुएशन डिग्री चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगा, बता दिया गया। जेआरएफ के लिए रिलेटिव सारी कंप्यूटर के लिए बता दी गई हैं। यहाँ पे आपका पूरा चीज़ें सारे जनरल कंडीशंस बता दी गई हैं। आपको एज लिमिट क्या होना चाहिए हैं, सारी चीज़ें बता दी गई हैं, उन्हें आपको खुद से पढ़ना होगा। मैं आपको बता देता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कहाँ से, आपको एप्लीकेशन कहाँ, किस एड्रेस पे कैसे भेजना है, अच्छे से आप पढ़ पाओगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक लिंक पे जाना है www.trdio.gov.in/CAREERS, जो सामने वाला आप लिंक देख रहे होगे। ये लिंक मैंने ओपन कर रखा है। मैंने यहाँ पे गया तो मेरे को देखता हूँ मैं यहाँ पे मेरे को रिक्रूटमेंट थे, और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो अलग अलग, तो आप इन्हें देख सकते हो। हम अपनी वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जोधपुर लोकेशन वाला जो वैकेंसी है वो देखो ये वाला वैकेंसी है। ठीक है, तो 31/8/2020 लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इजीली से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे होगे आप WVMSC में वैकेंसी है। जो दोस्तों आप देख रहे हो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है, अंडर कोलकाता, मतलब MC। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो स्टार्टिंग है वो दोस्तों 13/8/2020 से स्टार्टिंग है इसकी। यहाँ पे वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर के लिए देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बता देगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 53 है, बाकायदा सारी चीज़ें बता दी, खुद से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, बहुत लंबा हो जाता है नोटिफिकेशन। एज क्राइटेरिया दिया 18 से 37, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर दी गई हैं। मैं बता दूँगा नोटिफिकेशन भी क्या मिलेगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसी 18, कैटेगरी वाइज बांटा गया है। यहाँ पर बता दिया गया कि क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया जैसे यहाँ बता दिया गया है कि यहाँ पे आपके पास क्वालिफ़िकेशन में जो है WBBSC या उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट सारी बता दी गई, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। फ़ी आपको वापस नहीं की जाएगी किसी भी केस में। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए कैसे जाना पड़ेगा,
आपको सारी डेको कहाँ से आपको ये पे करना है, सारी चीज़ें आपको मैं लास्ट डेट कितनी है, तो लास्ट डेट 2/9/2020, फिर बाद में चालान की क्या है, लास्ट डेट पे करने की सारी डिटेल्स आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिलेंगी। तो आपको डायरेक्ट देखो लिंक पे भी जा सकते हो www.mscwb.org/home/emp_notice, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो ये वाला लिंक है, ये वही लिंक है। तो दोस्तों जैसा कि मैं नीचे चलता हूँ तो देख लेता हूँ, तो यहाँ पर वही वाला देखो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, देख रहे होगे आप। तो ये वही वाला नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ से इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से इजीली इसके बारे में अच्छे से पढ़ के इसे फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है ICSIL, जहाँ पर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, OT टेक्नीशियंस और रेडियोग्राफर्स के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे सबका दिया हुआ लैब टेक्नीशियन का जो इंटरव्यू है, वॉकिंग इंटरव्यू 18/8/2020 का होने वाला है। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया BSc MLT BSc बायोसाइंस विद MLT विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं। फार्मासिस्ट के लिए B Pharmacy 12 दिया हुआ है और अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी, सारी चीज़ें आपके सामने अच्छे से पढ़ के इसे OT टेक्नीशियंस के लिए जैसे दिया मैट्रिक का मतलब, और यहाँ पर हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर सारी चीज़ें दी है। 5 ईयर एक्सपीरियंस एज OT असिस्टेंट एंड OT CTS। तो यहाँ पे आपको खुद से पढ़ना है। रेडियोग्राफर्स के लिए वैकेंसीज़ हैं 10+2, और यहाँ पर 2 ईयर का कोर्स इन रेडियोग्राफी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, एज लिमिट 21 तारीख का होने वाला है, वो 20 तारीख को होने वाला है, सारी चीज़ें। ये जो है 10:30 से 12:30 बजे तक होगा और न्यू दिल्ली में होगा। लोकेशन आप देख पा रहे होगे पूरा न्यू दिल्ली का। यहाँ पर जनरल कंडीशंस दी हुई हैं, कितने टाइम के लिए होगा, ये क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिले। तो जैसे ही दोस्तों आप ICSIL सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो आप वो करंट जॉब्स को आप प्रेस कर दीजिए। जैसे आप करंट जॉब्स को आप प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है वही वाला नोटिफिकेशन है, यहाँ पर प्रेस करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सारी जानकारी आ गई है। तो मैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर देख रहे होगे आप दोस्तों, तो यहाँ पे IPC द्वारा तो यहाँ पर जो वैकेंसी है रिसर्च साइंटिस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हो सामने। मास्टर डिग्री, मैं फाइनली बात करूँ, मास्टर डिग्री MBBS हाँ लिए वैकेंसी 5+ ईयर एक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। और यहाँ पे आप इजीली इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर आप भरना चाहते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन से दी हुई हैं, आपको भरने के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, वो बता देता हूँ मैं। या तो आप डायरेक्ट आ जाइए www.ipc.gov.in/crrs.html, और यहाँ आके ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप इजीली इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस फॉर्म को भर सकते हो। तो नेक्स्ट वैकेंसी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मतलब भेल। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर मेडिकल। तो यहाँ पर जनरल में 23 वैकेंसी, EWS में 6, OBC में 17, SC के लिए 9, ST के लिए 5, इस तरीके से वैकेंसी मांगा है। आपका यहाँ पर पेमेंट भी बताया गया है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेज में जो सारी कंडीशंस दी हुई हैं उन्हें आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ये कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन जैसे यहाँ पर बताइए 4 ईयर BTech BSc इंजीनियरिंग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और आपका ब्रांचेज भी बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशंस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस 1/8/2020 के हिसाब से किया जाएगा, वो होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर का। सिलेक्शन कैसे होगा तो वो चीज़ यहाँ पर बता दी गई है कि कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। आपका ऑनलाइन पहले ये एप्लीकेशन सबमिट करोगे, वहाँ पे वो शॉर्ट लिस्ट होगा,
बाद में सारी प्रक्रिया होगी, आपके बता दी गई है कि आपका जो मार्क्स है उसका 75%, 10% आपका एक्सपीरियंस, ऐसी सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा उन्हें। यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो चीज़ बता दी गई है, आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्ट आप लिंक पे कैसे पहुँच पाओगे। 26/8/2020 से पहले आपको कर देना फ़ी 500 रुपये जैसा लगेगा यहाँ पे, और आपको कैसे कैसे भरना है वो सारे मेथड्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो चीज़ बता दी गई है, क्या 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 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जनरल चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, अब आपको मैं ले जाता हूँ लिंक के ऊपर। जैसा कि दोस्तों मैंने सर्च किया बेल, BEL जैसे लिखा मैंने गूगल पे, तो मैंने सर्च किया, अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसे ओपन करने के लिए प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुला है। तो मैं यहाँ पे मेनू को प्रेस करता हूँ और कैरियर में जाता हूँ, कैरियर में रिक्रूटमेंट्स, तो रिक्रूटमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे प्रेस कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके का आएगा, तो मुझे ये, तो दोस्तों मैंने वो सबमिट करके कंफर्म कर दिया राइट लगा के। और यहाँ पे लास्ट देखो एक यहाँ पे वैकेंसी मेडिकल, तो यहाँ पे इसके लिए भी आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर 26 अगस्त 2020 यही नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन देखो सारी चीज़ यहाँ पे हैं। ये आपका मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका नोटिफिकेशन हो गया, ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ये आपका पेमेंट कैसे देना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं इजीली। आप प्रोजेक्ट इंजीनियर गाज़ियाबाद 17 अगस्त 2020 का है यहाँ पे भी आप अपना अगर देख के यहाँ पे भी भर सकते हो। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में इतना बहुत लग रहा है मुझे, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक ले जय हिंद, जय भारत।